कुम्हार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से हैं? अरे कुम्हार कोई जाति नहीं है। जो मिट्टी का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं, जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम हैं, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए किसी भी, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे, आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से बड़े होते हैं और बुरे कर्मों से छोटे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी जाति छोटी है तो तू छोटा है, तेरी जाति बड़ी है तो तू बड़ा है। बोलो हाँ। जातियां सम्मान के लिए है सारी, किसी जाति का अपमान नहीं है। सब जातियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम यदि आपस में जातियों के नाम पे लड़ते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? बिहार तरक्की कब करेगा? सारी जिंदगी तुम जातियों के नाम पे लड़ते रहोगे क्या? मैया एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली है? कहां से? जोर से। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तो वामन अवतार में जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग से सत्यलोक को नापा, और जब सत्यलोक को नापा तो भगवान विष्णु जो वामन बन के प्रकट हुए, जब भगवान वामन का चरण सत्यलोक गया तो वामन भगवान के पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया और धो के कमंडल में डाला, और वही जल कमंडल में भरा, और वही जल जब भगीरथ ने तपस्या की तो वही जल छोड़ा, वही जल शिवजी ने अपने माथे पे रखा, और वही जल की एक धारा नीचे आई, वही गंगा कहलाती है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा कहां से निकली है? जोर से, जोर से। भगवान के चरणों से। अच्छा, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भगवान की भुजा से। वैश्य कहां से प्रकट हुआ? भगवान के जंघा से। और शूद्र कहां से प्रकट हुआ? भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा भी चरण से प्रकट हुई और शूद्र भी भगवान के चरण से प्रकट हुआ। तो जब चरण से निकलने वाली गंगा, बताओ गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरणों से निकले शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम चारों के पिता कौन है? तुम चारों के बाप का नाम क्या है? बोलो। तुम चारों के पिता का एक ही नाम है, भगवान श्रीमन नारायण। नारायण के ही पुत्र ब्राह्मण हैं, भगवान के ही पुत्र क्षत्रिय हैं, भगवान के ही पुत्र वैश्य हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वचन है। भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के कितने बेटे? एक बेटे का नाम ब्राह्मण है, एक बेटे का नाम क्षत्रिय है, एक बेटे का नाम वैश्य है, एक बेटे का नाम शूद्र है। जब तुम चारों एक बाप की संतान हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम तो 4 भाई हो गए ना, तो भाई की तरह रहा करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हें कोई धर्मांतरण नहीं कराएगा। अब हमारे कुछ दलित भाइयों का, कुछ कोल भील भाइयों का, बहनों का, कुछ ईसाई लोग, मुसलमान लोग धर्मांतरण करा लेते हैं।
और हिंदू से वो क्या बन जाते हैं, कुछ मुसलमान बन जाते हैं, कुछ ईसाई बन जाते हैं। तो ये धर्मांतरण होना सही है या गलत है? जोर से। यदि धर्मांतरण को, आप कितने लोग धर्मांतरण को रोकना चाहते हो? यदि धर्मांतरण को रोकना, और ये बात मैं नेपाल के भक्तों को भी कह रहा हूं कि नेपाल में भी धर्मांतरण होता है, नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। तो मैं भारत और नेपाल के सभी भक्तों से कहूंगा कि जो आपके दलित भाई हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हो, जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ दोगे तो कोई ईसाई उन्हें बरगला के और अपने में ले जाएगा। तो जब आप उठना बैठना छोड़ दोगे, आप गीता सुनना सुनाना, राम के बारे में सुनना सुनाना बंद कर दोगे, तो धर्मांतरण तो हो ही जाएगा ना। तो धर्मांतरण को रोकना है तो हम हिंदुओं को एक कसम खानी होगी कि 23 घंटा आप परिवार के लिए काम करो, व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो। 23 घंटा व्यापार बिजनेस करो, परिवार को समय दो, पर 1 घंटा राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा। जाओ आदिवासियों के पास, बैठो, बात करो कि भाई तुम तो हमारे भाई हो, तुम मुसलमान क्यों बन रहे हो, तुम ईसाई क्यों बन रहे हो? जब आप नहीं बैठोगे तो कोई उन्हें बिठा के बरगला के, कैकई को बरगलाया जा सकता है। कैकई को यदि मंथरा ने बरगला दिया, कैकई जैसी माता को, कहते हैं ना, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता, को न कुसंगति पाए न साही। राष्ट्र की सेवा क्या है, सनातन की सेवा क्या है? अरे हमारा हम रहें ना रहें, पर हमारा सनातन रहना चाहिए। उसके लिए हमें 1 घंटा सनातन को देना होगा, यही हमारी भक्ति है। बोलो हाँ, क्यों मैया? एक हिंदू को आपने मुसलमान बनने से रोक लिया, एक हिंदू को आपने ईसाई बनने से रोक लिया। बताओ ये भक्ति है या नहीं? जोर से। ओ गुलाबी मैया, क्या पंचायत चालू कर दी आपने? बताओ ये भक्ति है कि नहीं? इसलिए मेरे सनातनियों, माला जपो, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, पर किसी भटके को रास्ता बताओगे और अपनों को गले लगाओगे, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा। ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा है, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 311 माताएं हैं, 311 वृद्ध माएं। वो माएं जिन माओं के बेटों ने निकाला, उन माताओं में कुछ माता ब्राह्मण माता है, कुछ माताएं क्षत्रिय हैं, कुछ माताएं वैश्य माता, और कुछ माता शूद्र माँ। कोई मोची की माँ है, कोई कुम्हार की माँ है, कोई लोहार की माँ है, कोई पासवान की माँ है। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। और मैंने सभी माँ को एक सी व्यवस्था देने का प्रयास किया है, और सभी माँ के मैं खुद पांव दबाता हूं। किसी माँ से जाति नहीं पूछता, पासवान की माँ हो या मोची की माँ हो या ब्राह्मण की माँ हो, मैं सब माँ के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूं, क्योंकि हर माता में भगवान का वास है। भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि मैं इस माँ में हूं और इस माँ में नहीं हूं। मैंने केवल उपदेश नहीं कर रहा हूं, गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आओ, सबको भोजन मिलता है, कोई जात पूछ कर नहीं मिलता। सब आते हैं, सब आते हैं, सबको भोजन मिलता है। वृंदावन में जो साधु संत हैं वो भी भोजन करते हैं, जो यात्री आते हैं वो भी भोजन करते हैं, और वृंदावन में जो मजदूरी का काम करते हैं वो भी रोज भोजन करने गौरी गोपाल आते हैं। सबको एक सी व्यवस्था। हम केवल बातें नहीं कर रहे, ये ऊंच नीच की दीवार को हमने तो गिरा दिया, अब आप गिराइएगा। और प्यार से सनातनियों ये बताओ, सब लोग उंगली ऐसे करो, उंगली अलग अलग करो,
तुम्हारी उंगली अलग अलग रहेंगी ना, कोई भी तोड़ देगा। लेकिन ये सारा संगठित करो जरा, मुट्ठी बनाओ। अब ये किसी को एक ठूसा पड़ गया ना मुंह पे, तो दांत टूटेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि बिखरे रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ के चला जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम सब पे भारी पड़ जाओगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो कितने लोग मुझे वचन देंगे मेरी मां कि सनातनियों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि छुआछूत की भावना नहीं। मैया, क्या छुआछूत की भावना होना चाहिए? मेरे सामने कोई मोची पड़ा है, उसकी मां है, तो वो कोई भी मां हो, मुझे उसकी दवाई करा सकता हूं तो कराऊं, रोटी दिला सकता हूं तो दूं, उसकी बेटी का ब्याह करा सकता हूं तो करूं। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है, मेरे गांव में, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, मेरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले, मोची समाज भी मेरे गांव में रहता है, सब लोग रहते हैं। अभी मैं गया था गांव, तो एक मोची मैया आई, मोची की मां बोली, महाराज मेरे बेटी का विवाह है। मैंने कहा मैया चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में कोई भी बेटी का विवाह जब होता है, गरीब परिवार की बेटी, हमारे यहां बहुत सारी समाज है, गरीब बहुत हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, मैंने सबको कह रखा है कि जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो बता दिया करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को भोजन की और जो दान दक्षिणा हो पड़ेगी बेटी के विवाह में, ये दास अनिरुद्ध करेगा। मैं अपने गांव में कोई भी बेटी का विवाह हो, गरीब, मैं सबकी सेवा करता हूं, जात पूछ के नहीं, किसी भी जात की हो, मैं करने योग्य हूं तो करूं। आप भी किसी की मदद करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मदद आप किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव पढ़ लिख के आपसे मैं सवाल बार बार करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से केवल आपका पेट भरा, आपके परिवार का पेट भरा, इससे क्या फायदा? अरे शिक्षा तो ऐसी हो कि मैं पढ़ जाऊं तो मेरी पढ़ाई से मेरे पूरे गांव का भला होना चाहिए, मेरी शिक्षा से मेरे पूरे देश का भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भला हुआ, इससे क्या बड़ी बात है? परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, बोलो हाँ। पर कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मेरी मां, सभी में बांट कर खाने का भाव रखिएगा, खुद भूखे रहकर किसी को खिलाने का भाव रखिए, यही सनातन है, यही भक्ति है। कोई अलग से भक्ति नहीं होती, भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा। अभी गौरी गोपाल में मार्च में अगले महीने 21, 51 जितनी बेटियां आएंगी, सारी बेटियों का गरीब परिवार के निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों को किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। बस जान लें पहचान लें, बस जान ले पहचान ले, एक बार ये अपना मान लें, एक बार ये अपना मान लें, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे श्याम आएंगे। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी आप सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण। बोलो जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय गौरी गोपाल। कैसन बा। सब नीक बा। भगवान सदा आपको सुखी स्वस्थ रखें। आप सबकी पावन उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं। जो साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा भक्त जन सुन रहे हैं उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं। और अब पावन कथा आप सबकी उपस्थिति यहाँ पर 7वां दिन ऐतिहासिक उपस्थिति रही है मुद्दे से। और मुद्दा क्या है ये बताओ। हम सनातनियों को संगठित रहना चाहिए कि लड़ना चाहिए? क्या रहना चाहिए? तो संगठित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिहार में जातवाद है या नहीं? जोर से है। एक बात बताओ, जातियां व्यवस्था के लिए होती हैं कि लड़ने के लिए होती हैं? अच्छा ये बताओ, लोहार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। कुम्हार जाति है कि व्यवस्था है? जोर से। हैं? अरे कुम्हार कोई जाति नहीं है। जो मिट्टी का काम करता है उसे कुम्हार कहते हैं। जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। जो सोने का काम करता है उसे सुनार कहते हैं।
जो चमड़े का काम करता है उसे मोची कहते हैं। तो भाई ये उनके काम हैं, और बिना इन कामों के बताओ इतने बड़े देश की व्यवस्था बनेगी? बोलो जोर से। इसलिए किसी भी, ए भैया शांति, ये बताइए क्या व्यवस्था बनेगी? जोर से। इसलिए कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। आप अपनी जाति से छोटे या बड़े बाद में होंगे, आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे कर्मों से बड़े होते हैं और बुरे कर्मों से छोटे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि तेरी जाति छोटी है तो तू छोटा है, तेरी जाति बड़ी है तो तू बड़ा है। बोलो हाँ। जातियां सम्मान के लिए है सारी, किसी जाति का अपमान नहीं है। सब जातियों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम यदि आपस में जातियों के नाम पे लड़ते रहे तो हम तरक्की कब करेंगे? बिहार तरक्की कब करेगा? सारी जिंदगी तुम जातियों के नाम पे लड़ते रहोगे क्या? मैया एक बात बताओ, गंगा मैया कहां से निकली है? कहां से? जोर से। भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तो वामन अवतार में जब 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी तो पहले पग में पाताल को नापा, दूसरे पग से सत्यलोक को नापा, और जब सत्यलोक को नापा तो भगवान विष्णु जो वामन बन के प्रकट हुए, जब भगवान वामन का चरण सत्यलोक गया तो वामन भगवान के पांव के अंगूठे को ब्रह्मा जी ने धोया और धो के कमंडल में डाला, और वही जल कमंडल में भरा, और वही जल जब भगीरथ ने तपस्या की तो वही जल छोड़ा, वही जल शिवजी ने अपने माथे पे रखा और वही जल की एक धारा नीचे आई, वही गंगा कहलाती है। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है। गंगा कहां से निकली है? जोर से, जोर से। भगवान के चरणों से। अच्छा, भगवान के मुख से कौन प्रकट हुआ? ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय कहां से प्रकट हुआ? भगवान की भुजा से। वैश्य कहां से प्रकट हुआ? भगवान के जंघा से। और शूद्र कहां से प्रकट हुआ? भगवान के चरण से। अब बताओ, गंगा भी चरण से प्रकट हुई और शूद्र भी भगवान के चरण से प्रकट हुआ। तो जब चरण से निकलने वाली गंगा, बताओ गंगा अपवित्र है कि पवित्र है? जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, तो भगवान के चरणों से निकले शूद्र अपवित्र कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम चारों के पिता कौन है? तुम चारों के बाप का नाम क्या है? बोलो। तुम चारों के पिता का एक ही नाम है, भगवान श्रीमन नारायण। नारायण के ही पुत्र ब्राह्मण हैं, भगवान के ही पुत्र क्षत्रिय हैं, भगवान के ही पुत्र वैश्य हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वचन है। भगवान के 4 बेटे हैं। भगवान के कितने बेटे? एक बेटे का नाम ब्राह्मण है, एक बेटे का नाम क्षत्रिय है, एक बेटे का नाम वैश्य है, एक बेटे का नाम शूद्र है। जब तुम चारों एक बाप की संतान हो, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। जब तुम्हारा बाप एक है तो तुम तो 4 भाई हो गए ना, तो भाई की तरह रहा करो ना, लड़ाई क्यों करते हो? यदि तुम चारों संगठित रहोगे तो तुम्हें कोई
धर्मांतरण नहीं कराएगा। अब हमारे कुछ दलित भाइयों का, कुछ कोल भील भाइयों का, बहनों का, कुछ ईसाई लोग, मुसलमान लोग धर्मांतरण करा लेते हैं और हिंदू से वो क्या बन जाते हैं, कुछ मुसलमान बन जाते हैं, कुछ ईसाई बन जाते हैं। तो ये धर्मांतरण होना सही है या गलत है? जोर से। यदि धर्मांतरण को, आप कितने लोग धर्मांतरण को रोकना चाहते हो? यदि धर्मांतरण को रोकना, और ये बात मैं नेपाल के भक्तों को भी कह रहा हूं कि नेपाल में भी धर्मांतरण होता है, नेपाल में भी धर्मांतरण होता है। तो मैं भारत और नेपाल के सभी भक्तों से कहूंगा कि जो आपके दलित भाई हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हो, जब आप उनके साथ उठना बैठना छोड़ दोगे तो कोई ईसाई उन्हें बरगला के और अपने में ले जाएगा। तो जब आप उठना बैठना छोड़ दोगे, आप गीता सुनना सुनाना, राम के बारे में सुनना सुनाना बंद कर दोगे, तो धर्मांतरण तो हो ही जाएगा ना। तो धर्मांतरण को रोकना है तो हम हिंदुओं को एक कसम खानी होगी कि 23 घंटा आप परिवार के लिए काम करो, व्यापार के लिए काम करो, पर 1 घंटा अपने सनातन धर्म के लिए काम करो। 23 घंटा व्यापार बिजनेस करो, परिवार को समय दो, पर 1 घंटा राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा। जाओ आदिवासियों के पास, बैठो, बात करो कि भाई तुम तो हमारे भाई हो, तुम मुसलमान क्यों बन रहे हो, तुम ईसाई क्यों बन रहे हो? जब आप नहीं बैठोगे तो कोई उन्हें बिठा के बरगला के, कैकई को बरगलाया जा सकता है। कैकई को यदि मंथरा ने बरगला दिया, कैकई जैसी माता को, कहते हैं ना, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता, को न कुसंगति पाए न साही। राष्ट्र की सेवा क्या है, सनातन की सेवा क्या है? अरे हमारा सना, हम रहें ना रहें, पर हमारा सनातन रहना चाहिए। उसके लिए हमें 1 घंटा सनातन को देना होगा। यही हमारी भक्ति है। बोलो हाँ, क्यों मैया? एक हिंदू को आपने मुसलमान बनने से रोक लिया, एक हिंदू को आपने ईसाई बनने से रोक लिया। बताओ ये भक्ति है या नहीं? जोर से। ओ गुलाबी मैया, क्या पंचायत चालू कर दी आपने? बताओ ये भक्ति है कि नहीं? इसलिए मेरे सनातनियों, माला जपो, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, पर किसी भटके को रास्ता बताओगे और अपनों को गले लगाओगे, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा, ये दास अनिरुद्ध केवल कह नहीं रहा है। गौरी गोपाल आश्रम में हमारे पास 311 माताएं हैं, 311 वृद्ध माएं। वो माएं जिन माओं के बेटों ने निकाला, उन माताओं में कुछ माता ब्राह्मण माता है, कुछ माताएं क्षत्रिय हैं, कुछ माताएं वैश्य माता और कुछ माता शूद्र माँ। कोई मोची की माँ है, कोई कुम्हार की माँ है, कोई लोहार की माँ है, कोई पासवान की माँ है। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, क्योंकि माँ की कोई जाति नहीं, माँ तो केवल माँ होती है। और मैंने सभी माँ को एक सी व्यवस्था देने का प्रयास किया है और सभी माँ के मैं खुद पांव दबाता हूँ। किसी माँ से जाति नहीं पूछता। पासवान की माँ हो या मोची की माँ हो या ब्राह्मण की माँ हो, मैं सब माँ के पांव दबाकर सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि हर माता में भगवान का वास है। भगवान ये थोड़ी देखेंगे कि मैं इस माँ में हूँ और इस माँ में नहीं हूँ। मैंने केवल उपदेश नहीं कर रहा हूँ। गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। कोई भी आओ, सबको भोजन मिलता है, कोई जात पूछ कर नहीं मिलता। सब आते हैं, सब आते हैं, सबको भोजन मिलता है।
कर रहे, ये ऊंच नीच की दीवार को हमने तो गिरा दिया, अब आप गिराइएगा। और प्यार से सनातनियों ये बताओ, सब लोग उंगली ऐसे करो, उंगली अलग अलग करो। तुम्हारी उंगली अलग अलग रहेंगी ना, कोई भी तोड़ देगा, लेकिन ये सारा संगठित करो, जरा मुट्ठी बनाओ। अब ये किसी को एक ठूसा पड़ गया ना मुंह पे, तो दांत टूटेंगे कि नहीं? बोलो हाँ। यदि बिखरे रहोगे ना तो कोई भी तुम्हें तोड़ मरोड़ के चला जाएगा, पर संगठित रहोगे तो तुम सब पे भारी पड़ जाओगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो कितने लोग मुझे वचन देंगे मेरी मां कि सनातनियों, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, हमें सबको गले लगाना चाहिए। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि छुआछूत की भावना नहीं? मैया, क्या छुआछूत की भावना होना चाहिए? मेरे सामने कोई मोची पड़ा है, उसकी मां है, तो वो कोई भी मां हो, मुझे उसकी दवाई करा सकता हूं तो कराऊं, रोटी दिला सकता हूं तो दूं, उसकी बेटी का ब्याह करा सकता हूं तो करूं। मेरे गांव में, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की है, मेरे गांव में, बहुत छोटा सा गांव है मेरा, मेरे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं, मजदूरी करने वाले, मोची समाज भी मेरे गांव में रहता है, सब लोग रहते हैं। अभी मैं गया था गांव, तो एक मोची मैया आई, मोची की मां बोली, महाराज मेरे बेटी का विवाह है। मैंने कहा मैया चिंता क्यों करती हो? मैंने कहा चिंता ना करो, मेरे गांव में कोई भी बेटी का विवाह जब होता है, गरीब परिवार की बेटी, हमारे यहां बहुत सारी समाज है, गरीब बहुत है, मजदूरी करते हैं बेचारे, मैंने सबको कह रखा है कि जब तुम्हारी बेटी का विवाह हो तो बता दिया करो, तुम्हारी बेटी के विवाह में बारातियों को भोजन की और जो दान दक्षिणा हो पड़ेगी बेटी के विवाह में, ये दास अनिरुद्ध करेगा। मैं अपने गांव में कोई भी बेटी का विवाह हो, गरीब, मैं सबकी सेवा करता हूं, जात पूछ के नहीं, किसी भी जात की हो, मैं करने योग्य हूं तो करूं। आप भी किसी की मदद करने योग्य हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मदद आप किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये भाव पढ़ लिख के आपसे मैं सवाल बार बार करता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई से केवल आपका पेट भरा, आपके परिवार का पेट भरा, इससे क्या फायदा? अरे शिक्षा तो ऐसी हो कि मैं पढ़ जाऊं तो मेरी पढ़ाई से मेरे पूरे गांव का भला होना चाहिए, मेरी शिक्षा से मेरे पूरे देश का भला होना चाहिए, मेरे परिवार का भला हुआ, इससे क्या बड़ी बात है? परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, बोलो हाँ। पर कहते हैं ना, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मेरी मां, सभी में बांट कर खाने का भाव रखिएगा, खुद भूखे रहकर किसी को खिलाने का भाव रखिए, यही सनातन है, यही भक्ति है, कोई अलग से भक्ति नहीं होती। भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है। किसी भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेसहारा को सहारा। अभी गौरी गोपाल में मार्च में अगले महीने 21, 51 जितनी बेटियां आएंगी, सारी बेटियों का, गरीब परिवार के लोग जो अपनी बेटा बेटी ले आते हैं कि महाराज हमारे बेटे का ब्याह, लड़का लड़की तो हमने ढूंढ लिया, माँ बाप ढूंढ लेते हैं, और उन बेटियों का विवाह में जितना भी खर्चा होता है ये दास अनिरुद्ध करता है। हर साल हम लगभग 100 से अधिक बेटियों का विवाह करने का प्रयास करते हैं। यदि ईश्वर ने योग्य बनाया है तो आप भी करो,
और आप भी गौरी गोपाल में जो कन्यादान होता है, एक बेटी का विवाह का खर्चा आप उठाओ, सहयोग करो, आप अच्छा काम करिए। आज मुझे मैया जी बता रही थी, वन्नी शिखा जी और इनकी एक सखी बता रही थी कि मैं 10 रुपए का दान करती हूं तो भगवान मेरे लिए 10,000 की व्यवस्था कर देते हैं। ये बात सही है मेरी माँ। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। एक बात बताओ, नदियों का पानी पक्षी पशु आप पीते हो तो क्या नदियों का पानी घटता है? पेड़ों से फल आप ले लेते हो तो क्या वृक्ष फल देना बंद कर देते हैं? नहीं मेरी मां, जितना आप दान करते हैं आपका धन उतना बढ़ता है। यदि धन को बढ़ाना है तो मेरी बात मान लीजिएगा, जो भी कमाया करो थोड़ा सा हिस्सा दान करना शुरू करो। दान करके देखो, धन की वृद्धि ना होए तो कहना। दान करे धन ना घटे, दानम दुर्गति नाशनम। इसलिए कहता हूं, किसी व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाओं की धारा है। गौरी गोपाल में एक सेवा नहीं है, 2 सेवा नहीं है, 3 नहीं है, ढेर सेवा गौरी गोपाल में। आप मुझे सहयोग यदि करेंगे तो मैंने कहा था कि यदि जनता जनार्दन ने सहयोग किया तो मैं भारत के कोने कोने में CBSE बोर्ड का स्कूल निःशुल्क बनाकर दे सकता हूं। और केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा तो उच्च क्वालिटी की, संस्कार भी साथ में मैं दे सकता हूं। आप साथ दें तो सब संभव है। आज शिक्षा बहुत महंगी है, मैं चाहता हूं शिक्षा सस्ती हो। बहुत कुछ काम करना बाकी है मेरी मां, पर काम अकेले नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। इसलिए अपने लिए सब कमाते हैं, थोड़ा किसी और के लिए कमाना स्टार्ट कीजिए। आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? सुनी है? चलो उस कथा में एक छोटी सी कथा 2 लाइन की है, जरा सुनो। सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी कथा सुनाते हैं ना कि एक आप लोगों ने तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुनना, कथाएं वथाएं सुनते रहा करो सत्यनारायण भगवान की। उसमें एक कथा आती है कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पे रखा और जा रहा था, तो रास्ते में एक पंडित जी का घर मिला। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करके बाहर निकले तो लकड़हारे को भी प्रसाद दिया। तो लकड़हारे ने पूछा कि पंडित जी आज आपने क्या किया? तो पंडित जी ने बताया कि आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और ये लो तुम प्रसाद पंजीरी खाओ। पंजीरी समझते हो आप लोग? पंजीरी का प्रसाद खाओ। तो लकड़हारा बोला कि क्या ये सत्यनारायण भगवान की कथा मैं भी कर सकता हूं? तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, करो, तुम भी कर सकते हो। लकड़हारा अपने लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और बाजार गया। सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए, क्योंकि उसने लकड़ियां आज इस भाव से बेचा कि जो भी पैसा मिलेगा इससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। रोज 10 रुपए कमाता था, आज कितने कमाया? 20 रुपए। क्यों? क्योंकि उसका भाव बदल गया कि मैं इस पैसे से भगवान की सेवा करूंगा। जब आप ये सोचकर कमाते हो कि मैं अपना परिवार के लिए कमा रहा हूं, तब आप 10 रुपए कमाते हो। पर जब आप ये सोच बना लेते हो कि मैं समाज की सेवा के लिए कमा रहा हूं, पैसा आएगा मैं किसी को भोजन कराऊंगा, किसी के बेटी का ब्याह कराऊंगा, किसी बच्चे को पढ़ा दूंगा, जब आप समाज की सेवा के भाव से कमाते हो तो भगवान अपने आप आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये सबके लिए सोच रहा है। जो सबके लिए सोचता है भगवान उसके लिए सोचने लग जाते हैं। जो किसी के लिए नहीं सोचता भगवान बोले तू करेगा क्या? इसलिए मेरी मां, गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध बेसहारा माए हैं, सोचिएगा उनके बारे में। हजारों संत गौरी गोपाल में जो आकर भोजन करते हैं, सोचिएगा उनके बारे में।
कल आप लोगों ने सुना कि भगवान गोपियों के पास उद्धव जी संदेश लेकर गए और प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव जी महाराज वापस आए। प्रेम याद रखना, भगवान, पूजा और प्रेम। पूजा ही ना करते रहना सारी जिंदगी। सबसे बड़ी पूजा क्या है? भगवान से प्रेम। पूजा क्या है? पूजा का मतलब नारियल चढ़ाना नहीं है। पूजा का मतलब तुलसी और पुष्प चढ़ाना नहीं है। पूजा का मतलब है कि हम भगवान से जुड़ें, प्रेम करें। आपका, अच्छा ये बताओ, आपके घर में जाऊं और आप मुझे प्रेम से बासी रोटी दें तो मैं आपकी बासी रोटी स्वीकार कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन के घर जब भगवान गए और दुर्योधन ने 56 भोग परोसा, तो क्या भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग खाए? मना कर दिया, दुर्योधन तेरे घर नहीं खाऊंगा। तो कहां खाऊंगा? विदुर जी के घर। और भगवान दुर्योधन के 56 भोग छोड़े और विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने क्या परोसा? भतुए की साग। भतुआ समझते हो? भतुए की साग। और भतुए की साग से पेट नहीं भरा। कहा कन्हैया ने और दो मां। तो माता ने केला तोड़ कर ले आई। वो केले का फल भाव में डूब गई ना, और डूब गई तो केले का छिलका फेंकती जा रही है और छिलका छिलका भगवान को देती जा रही है और भगवान छिलका खा रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान आपकी पूजा, आपके 56 भोग के भूखे नहीं, आपका प्रेम है तो प्रेम के छिलके भी स्वीकार करते हैं, सूखी साग स्वीकार करते हैं, बासी रोटी। सुदामा के चावल, कच्चे चावल कौन खाता है बताओ? कच्चे चावल कौन खाता है? कच्चे चावल खाए कृष्ण ने, सुदामा ने दिया। एक बात बताओ, आप जरा बड़े आदमी हो जाओ और आपका बचपन का यार गरीब रहे तो आजकल तो अमीर आदमी गरीब को देखता भी नहीं है। लेकिन धन्य है वो कृष्ण जिनका मित्र इतना गरीब है कि धोती भी 10 जगह से फटी है, नंगे पांव हैं, शरीर की हड्डी हड्डी दिख रही है, पेट भर रोटी नहीं पर 4 मुट्ठी चावल बांध कर लाया है कपड़े में। सुदामा मेरा यार आया है, सुदामा आया है, 4 मुट्ठी चावल लाया है। और धन्य है मेरे भगवान कि जब पता चला श्री कृष्ण को कि मेरे बचपन का यार आया है, सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। सुदामा जी बाहर खड़े हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं तुम कौन हो? सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं। और जैसे ही सुदामा ने कहा कि मैं कन्हैया का यार हूं, मित्र हूं, लोग मजाक उड़ाने लगे। वाह, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है भिख मंगे ने। कौन भरोसा करेगा कि ये सुदामा कृष्ण का मित्र होगा? क्या सुदामा जी की शकल सूरत लगती है कि ये कृष्ण के मित्र हैं? सोचिए, दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया क्या क्या कह रही है, पर धन्य है मेरे श्याम सुंदर कि जब दुनिया ने पहचानने से इनकार कर दिया तब सुदामा ने किसी एक से हाथ जोड़कर कहा कि भैया एक बार मेरे मित्र से जाकर कह दो कि बचपन का यार आया है। सुदामा ने कहा कि कृष्ण कह देगा कि मैं नहीं जानता तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। तुम मजाक उड़ाना चाहते हो उड़ा लो, हंसना चाहते हो हंस लो, पर एक बार मेरा संदेश कोई तो जाकर कह दो। तब सुदामा ने कहा कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपाल बोला कि तुम कौन हो? तब सुदामा ने कहा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, रहे हैं साथ कुछ दिन वो, यही विश्वास लाया हूँ, यही विश्वास लाया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जब द्वारपाल ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, श्याम सुंदर से कहा कि प्रभु कोई बचपन का आपका दोस्त है? भगवान बोले, मेरे तो बहुत दोस्त हैं। अरे वो अपना नाम ना, वो फटे कपड़े पहन के आया है, नंगे पांव है, सिर पे कुछ नहीं है, एक एक हड्डी दिखाई पड़ रही है, सांवला सा आदमी है। भगवान बोले, क्या नाम बता रहा है? बोले, सुदामा। ओहो, जैसे ही नाम सुदामा सुना, मेरा सुदामा आया है, ओ दौड़ पड़े मेरे श्याम सुंदर, सुदामा आया है, दौड़ पड़े। और दौड़ते हुए भगवान सिंहासन छोड़कर दौड़े, सुदामा सुदामा, मित्र सुदामा। रुक्मणी जी को लगा कौन आ गया? कभी ब्रह्मा के आने पर ऐसे ना दौड़े भगवान, कभी इंद्र के आने पर ऐसे ना दौड़े भगवान। कौन आया? रुक्मणी पीछे पीछे, सेना पीछे पीछे, मंत्री पीछे पीछे, और जगत के पालनहार सिंहासन छोड़कर एक भिखारी के पास आ रहे हैं। सुदामा को लगा पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं, बड़ी देर से खड़ा हूं, कोई आया नहीं। जाने लगे सुदामा, तभी कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। और जैसे ही सुदामा शब्द कानों में पड़ा, पलट कर देखा, वही घुंघराले से कन्हैया के बाल, वही मुस्कान। दौड़ते हुए भगवान आए और सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से। सुदामा, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। सुदामा ने कहा, कन्हैया देर मैंने, देर तो तूने लगा दी, कब से तेरे दरवाजे खड़ा हूं। भगवान बोले, अच्छा मैंने देर लगाई हो तो यार दोस्त क्षमा करना, चलो तुम्हें आज मैं ले चलूं और तुम्हारी सेवा करूं, बड़े दिनों बाद आए हो। सुदामा बोले, बस कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा घर वापिस। भगवान बोले, गजब कर दिया, अभी तो आया है और कह रहा है जाऊंगा। सुदामा जी बोले, बस मित्र अब आज्ञा दो, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब मुझे जाने दो। भगवान कृष्ण बोले, मैंने क्या दिया? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं दिया। सुदामा ने कहा, दोस्त
तुमने मुझे इस धरती की सबसे बड़ी दौलत दे दी। कौन सी दौलत? सुदामा ने कहा कि सारी दुनिया मुझे भिखारी कह रही थी, भिखमंगा कह रही थी कि मैं झूठ कह रहा हूं कि कृष्ण मेरा दोस्त है, मित्र है, पर आज तुमने सबके सामने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान मुझे लौटा दिया है, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। सारे संसार के आगे तुमने मुझे अपना मित्र कहा है, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। कन्हैया, इससे बड़ी दौलत मेरी क्या हो सकती है? तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी कोई दौलत क्या होगी? तो जरा सोचिए, सुदामा को ले गए, अपनी सिंहासन पर बिठाए, चरणों के जल से, नेत्रों के जल से जरा चरण धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पांव धोए। कहा, भाभी ने क्या दिया है? छिपाने लगे सुदामा। पोटरी छीन ली और भगवान क्या खा रहे हैं? एक मुट्ठी चावल खाए, विश्व का चिवड़ा खाया। चिवड़ा सुदामा क्या लेकर गए थे? चिवड़ा, पर व्यवहार में चावल कह दिया जाता है। एक मुट्ठी चिवड़ा खाकर भगवान और विश्वकर्मा को बुलाते हैं, मित्र ये विश्वकर्मा यहाँ आओ, मेरे सुदामा को जाओ, जितना सुख इंद्र के पास है दोस्त को दो, मेरे मित्र को। विश्वकर्मा जी ने कहा कि सुदामा ने आपको क्या दिया है? बोले, मुट्ठी भर चिवड़ा दिया है। मुट्ठी भर चिवड़ा सुदामा ने दिया। अरे सुदामा जी की हैसियत मुट्ठी भर चिवड़ा देने की थी। तो भगवान ने कहा, जब भक्त अपनी हैसियत से मुझे देता है तो मैं भी अपनी हैसियत से भगवान को, भक्त को देता हूं। और मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर सुदामा जी ने, सुदामा का पूरा नगर सोने का बनाकर सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इतना सा लेकर इतना देने की ताकत भगवान रखते हैं मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम। अच्छा बताओ, सुदामा जी प्रेम करते हैं कि नहीं? जोर से। अच्छा, जितना प्रेम सुदामा करते हैं, आप में से कितने लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं? करते हो? सुदामा मैया, आप लोगों का प्यार बटा हुआ है, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे। सुदामा का प्रेम बटा हुआ नहीं था। सुदामा केवल कृष्ण से प्रेम करते थे। इसलिए आपसे कहता हूं, भगवान तुम्हारे सोना चांदी मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। चिवड़ा मुट्ठी भर दोगे, जूठे बेर दोगे, छिलका दोगे, सब स्वीकार है, पर तब स्वीकार है जब हृदय में प्रेम हो, शबरी की तरह, विदुरानी की तरह और सुदामा की तरह। प्रेम है तो आपकी गाली भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो आपके 56 भोग भी स्वीकार। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। हाँ, सबसे ऊंची। हाँ, भगवान, भगवान। हाँ, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता हई। करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। अच्छा ये बताओ मेरी माँ, भगवान की जितनी करुणा करने वाला धरती पे कोई है?
हाँ ओ मति के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, के बा समान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, भक्त विदुर घर गईनी, छोड़ के प्रेम से सगवे खैनी, छोड़ पकवान रहुआ जगत के दाता